का एग्ज़ाम दिए थे जिसमें हम टाई ब्रेकर से रह गए थे। तो उसमें उसका कंडीशन ये था कि हम लोग मल्टीपल रिजल्ट की वजह से टाई ब्रेकर से रह गए थे और नोटिफिकेशन में दिया गया हुआ था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया और सीटें जो वैकेंट बच गई थी उसको आगे TRE 3 में जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। और अभी यही हमारी मांग है कि TRE 3 में उस काम को नहीं दोहराया जाए ताकि फिर से बहुत सारे लोग, हज़ारों जो कैंडिडेट उनको परेशानी का सामना करना पड़े और बेरोजगार रह जाए एक नंबर से। मेरा नाम खुशबू हुआ। चेयरमैन बदल गए, नए चेयरमैन हैं जिन्होंने एग्जाम लिया है, अब कितना भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कैसे हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों को ही माना नहीं जा रहा। विज्ञापन में लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। ये पेज नंबर 11 है नोटिफिकेशन का, उसमें लिखा हुआ है। उसका पालन लगातार नहीं किया जा रहा। TRE 1 से डर है क्या? इस बार पूरा डर है और इलेक्ट्रॉन को दिया गया है हमारे सीट स्कैन करने के लिए, तो उससे तो पूरा ही डर है, क्योंकि वो पूरा धांधली सेटिंग में ही रहा है। इलेक्ट्रॉन पैसा वसूली करता ही है, फ़ोन आता है सब स्टूडेंटों को कि इतना पैसा दिया जाए, हम इतना बढ़ा देंगे नंबर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य है। बिल्कुल, तो अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, OMR अपलोड होना है और इसके साथ साथ आंसर की भी जारी होना है। लेकिन इससे पहले ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं और छात्र नेता हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है कि कल आंदोलन करेंगे, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हो रही है। और डर इस बात की है कि एक ही स्टूडेंट को कई रिजल्ट ना मिल जाए, क्योंकि इसकी वजह से कई सीटें खाली रह जाती है और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उन्हें फिर से अगले इम्तिहान का इंतजार करना पड़ता है, उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। दूसरी तरफ जो बेल्ट्रॉन है, इस पर इन लोगों को भरोसा नहीं है और BPSC का कहना है कि OMR अपलोडिंग का काम बेल्ट्रॉन ही करेगा। ऐसे में ये लोग बेल्ट्रॉन से जवाबदेही छीनना चाहते हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि आयोग अब तुरंत कार्रवाई करे और बेल्ट्रॉन पर हमें भरोसा नहीं है। साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के तहत ही रिजल्ट जारी हो। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। पटना से एक बड़ी खबर, TRE 3 के रिजल्ट को लेकर के आंदोलन। कल छात्र करने वाले हैं एक बड़ा आंदोलन। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में BPSC का घेराव करने वाले हैं छात्र। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर के आंदोलन किया जाएगा कल के दिन। बताते चले आपको, OMR अपलोड करने की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को दिए जाने पर भी नाराज है शिक्षक। कल सुबह 11:30 बजे से प्रदर्शन करने का समय रखा गया है और सभी शिक्षकों से अपील की जा रही है ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रदर्शन में जुटे। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की इनकी मांग है। कई सारी समस्याओं को इन्होंने अधिकारियों के सामने भी रखा, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से नाराज है। TRE 3 के रिजल्ट को लेकर के आंदोलन करने की बात की जा रही है। बताते चले आपको, शिक्षक वाली फेज 1 और फेज 2 में मल्टीपल रिजल्ट दिया गया था, जिसकी वजह से हजारों सीटें खाली रह गई थी और आगे ये लोग चाहते हैं कि तीसरे फेज की शिक्षक बहाली में ऐसा ना हो। इसीलिए 12 अगस्त की सुबह लगभग 11 बजे BPSC गेट के बाहर आंदोलन किया जाएगा। बताते चले आपको, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग का मतलब है कि एक अभ्यर्थी का रिजल्ट प्राथमिक 9वीं से 10वीं, 11वीं और 12वीं में से किसी एक में ही दे। लेकिन BPSC का कहना है कि एक कैंडिडेट की 2 सीटों पर रिजल्ट देंगे। रिजल्ट उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक में देते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों का निर्णय होता है कि वो किस में जाना चाहते हैं। BPSC TRE 3 रिजल्ट से पहले एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यानी कल सुबह 11:30 बजे BPSC कार्यालय का सभी घेराव करेंगे। छात्र नेता दिलीप भी हमारे साथ हैं, जो आंदोलन की एक तरह से रणनीति बना रहे हैं। जरा बातचीत करते हैं, आखिर फिर से आंदोलन और प्रदर्शन क्यों आप लोग कल घेराव करने वाले हैं? जी बिल्कुल, कल हम लोग सुबह 11:30 बजे BPSC ऑफिस के बाहर आंदोलन करेंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन है, लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में TRE 3 में सीटें खाली न रहे। इसके लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए। जिस तरह TRE 1 और TRE 2 में मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, जिसके वजह से हजारों सीटें खाली रह गई और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवाया गया, जिसमें कुछ फर्जी लोग पकड़े गए तो बाहर हुए, अभी भी फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, वो बाहर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हजारों सीटें खाली रह गई और दूसरी तरफ हजारों शिक्षक अभ्यर्थी योग्यता रखते हुए विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सारा डॉक्यूमेंट्स उनके पास, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार रह गए। कटअप के बराबर मार्क्स लाने के बाद एक स्टूडेंट हैं, उनका कई रिजल्ट आ जा रहा है। जी बिल्कुल, एक स्टूडेंट का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट हो रहा है और वो काउंसलिंग कहीं एक जगह करा सकते हैं, जहां पहले काउंसलिंग करवा लिए उसके बाद वो अन्य पदों के लिए नहीं करा सकते। तो फिर रिजल्ट क्यों 3-3-4 जगह दिया जा रहा है? एक ही घेराव करेंगे। कल हम लोग 11:30 बजे से BPSC ऑफिस के बाहर आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, TRE 2 का एग्ज़ाम दिए थे जिसमें हम टाई ब्रेकर से रह गए थे।
तो उसमें उसका कंडीशन ये था कि हम लोग मल्टीपल रिजल्ट की वजह से टाई ब्रेकर से रह गए थे और नोटिफिकेशन में दिया गया हुआ था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया और सीटें जो वैकेंट बच गई थी उसको आगे TRE 3 में जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। और अभी यही हमारी मांग है कि TRE 3 में उस काम को नहीं दोहराया जाए ताकि फिर से बहुत सारे लोग, हजारों जो कैंडिडेट उनको परेशानी का सामना करना पड़े और बेरोजगार रह जाए एक नंबर से। मेरा नाम खुशबू हुआ। चेयरमैन बदल गए, नए चेयरमैन हैं जिन्होंने एग्जाम लिया है। अब कितना भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कैसे हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों को ही माना नहीं जा रहा। विज्ञापन में लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। ये पेज नंबर 11 है नोटिफिकेशन का, उसमें लिखा हुआ है। उसका पालन लगातार नहीं किया जा रहा। TRE 1 से डर है क्या? इस बार पूरा डर है। और इलेक्ट्रॉन को दिया गया है OMR सीट स्कैन करने के लिए, तो उससे तो पूरा ही डर है, क्योंकि वो पूरा धांधली सेटिंग में ही रहा है। इलेक्ट्रॉन पैसा वसूली करता ही है। फ़ोन आता है सब स्टूडेंटों को कि इतना पैसा दिया जाए, हम इतना बढ़ा देंगे नंबर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य है। बिल्कुल, तो अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, OMR अपलोड होना है और इसके साथ साथ आंसर की भी जारी होना है। लेकिन इससे पहले ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं और छात्र नेता हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है कि कल आंदोलन करेंगे, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हो रही है। और डर इस बात की है कि एक ही स्टूडेंट को कई रिजल्ट ना मिल जाए, क्योंकि इसकी वजह से कई सीटें खाली रहती है और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उन्हें फिर से अगले इम्तिहान का इंतजार करना पड़ता है, उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। दूसरी तरफ जो बेल्ट्रॉन है, इस पर इन लोगों को भरोसा नहीं है और BPSC का कहना है कि OMR अपलोडिंग का काम बेल्ट्रॉन ही करेगा। ऐसे में ये लोग बेल्ट्रॉन से जवाबदेही छीनना चाहते हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि आयोग अब तुरंत कार्रवाई करे और बेल्ट्रॉन पर हमें भरोसा नहीं है। साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के तहत ही रिजल्ट जारी हो। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। पटना से एक बड़ी खबर, TRE 3 के रिजल्ट को लेकर के आंदोलन। कल छात्र करने वाले हैं एक बड़ा आंदोलन। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में BPSC का घेराव करने वाले हैं छात्र। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर के आंदोलन किया जाएगा कल के दिन। बताते चले आपको, OMR अपलोड करने की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को दिए जाने पर भी नाराज है शिक्षक। कल सुबह 11:30 बजे से प्रदर्शन करने का समय रखा गया है और सभी शिक्षकों से अपील की जा रही है ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रदर्शन में जुटे। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की इनकी मांग में कई सारी समस्याओं को इन्होंने अधिकारियों के सामने भी रखा, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से नाराज है। TRE 3 के रिजल्ट को लेकर के आंदोलन करने की बात की जा रही है। बताते चले आपको, शिक्षक वाली फेज 1 और फेज 2 में मल्टीपल रिजल्ट दिया गया था, जिसकी वजह से हजारों सीटें खाली रह गई थी। और आगे ये लोग चाहते हैं कि तीसरे फेज की शिक्षक बहाली में ऐसा ना हो, इसीलिए 12 अगस्त की सुबह लगभग 11 बजे BPSC गेट के बाहर आंदोलन किया जाएगा। बताते चले आपको, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग का मतलब है कि एक अभ्यर्थी का रिजल्ट प्राथमिक 9वीं से 10वीं, 11वीं और 12वीं में से किसी एक में ही दे। लेकिन BPSC का कहना है कि एक कैंडिडेट की 2 सीटों पर रिजल्ट देंगे। रिजल्ट उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक में देते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों का निर्णय होता है कि वो किस में जाना चाहते हैं।